हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एक चीज़ देखो कि हम लगभग सारे काम या हमारे यूजफुल जो वर्क हैं उनके लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज या मशीन्स ये सब इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अर्थ सरफेस पर रहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही उनका यूज करते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस या अर्थ सरफेस के थोड़ा पास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करता रहेगा। बहुत दूर भी है तब भी काम करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कम, मतलब शून्य होगा। लेकिन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ घटता जाता है। तो जो बॉडी अर्थ के पास है या थोड़ा पास है या काफ़ी पास है तो उस पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है mg, वेयर m इज द मास एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम वैल्यू ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी चंद्रमा की जितनी दूरी पर है वहाँ पर भी उस बॉडी पर इतना फोर्स लग रहा है, क्योंकि g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमारे सारे जीवन के मैक्सिमम कार्य अपनी अर्थ के आसपास ही होते हैं, तो हम अर्थ के आसपास यानी नहीं कुछ तो 10 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर की हाइट तक हम ये जी की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड भी आप ले सकते हो, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। 10 किलोमीटर हाइट तक आराम से ये वैल्यू ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें अर्थ के सरफेस के आसपास सरफेस पर या इतनी किलोमीटर तक हैं उस पर हमेशा mg फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। समझ में आया? तो इसका मतलब अब हम इस फोर्स को पिक्चर में लेंगे और ये फोर्स उस बॉडी पर कितना काम करेगा, काम मतलब वर्क करेगा, उसको देखते हैं। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये बॉडी है जिसका मास m है। ठीक, अब अगर ये बॉडी नीचे आ रही हो, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आ गई, और मान लो उसने कितनी दूरी चली, h डिस्प्लेस्ड हुई नीचे की ओर, अर्थ के सरफेस की ओर। ठीक है, तो अर्थ सरफेस
इस डायरेक्शन को ले लेते हैं आई, हाइट की डायरेक्शन को ले लेते हैं जे, तो अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्शन जो होगी वो -j होगी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यूनिट वेक्टर में लिखा है। ये बॉडी मूव होकर नीचे आ गई। ये बॉडी चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहेगा। ये बॉडी इस फोर्स से बच नहीं सकती, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के पास है, ये अर्थ का सरफेस है। तो बॉडी पर, ये जो बॉडी है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम करेगा, -j डायरेक्शन। अब अगर ये बॉडी नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड हुई, और ये फोर्स तो हमेशा काम करता रहेगा इस मास पर, तो ये मास तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉडी पर जो वर्क करेगा, जी लिख देते हैं, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऑन दिस बॉडी कितना होगा, फार्मूला F.D। याद रखना, यहाँ ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो, फोर्स बदल ना रहा हो, फोर्स कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि इस जगह से इस जगह आने पर जी की वैल्यू बदली नहीं, जी की वैल्यू अर्थ से हाइट के साथ बदलती रहती है, बट चेंज बहुत कम आता है, अप टू 10 किलोमीटर तक। तो इसीलिए जो भी इवेंट अर्थ के सरफेस के आसपास हो रहे होते हैं वहाँ हम जी की वैल्यू इतनी ले सकते हैं, वरना जी कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये डिपेंड करता है कि हम किस हाइट पे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट 10 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस पर हम ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट तक जी में कोई विशेष डिफरेंस नहीं आता है। समझ में, ये बात एकदम समझ में रखो। तो यहाँ पर हम फोर्स जो हमारा काम कर रहा है वो जो mg है, इसको लगभग कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस और आसपास जी की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती है, वो लगभग 9.8 के आसपास ही रहती है। इसीलिए यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये फार्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए ही है। ये जी की वैल्यू कैसी बदलती है आपको हम बताएंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ मैक्सिमम कैलकुलेशन में हम जी की वैल्यू इतनी या इतनी लेकर एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पर लगने वाला फोर्स mg इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं कि बस फिक्स फोर्स लग रहा है, और ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला फिक्स फोर्स के लिए है, मतलब कांस्टेंट फोर्स के लिए। ये फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, और अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर तक अगर कुछ भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर मान सकते हैं हम लोग कि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो कांस्टेंट है, यानी mg है। अगर उस पार्टिकल का मास m है तो g की वैल्यू ये लगभग कांस्टेंट ही रखेंगे, तो ऐसा हम मान के चलते हैं। करेक्ट? तो जरा देखते हैं कि जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉडी पर हमेशा काम कर रहा है अर्थ के सरफेस की ओर, यानी अर्थ का सरफेस निगेटिव नीचे की ओर -j डायरेक्शन में, वो कितना काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द
बॉडी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी। तो जरा रखो, एफ फोर्स mg, डायरेक्शन नीचे की ओर, ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट डिस्प्लेसमेंट, बॉडी अगर नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड हो रही है यानी अर्थ सरफेस की ओर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट h, मान लो h हाइट तक, h मतलब h हाइट नहीं, h डिस्टेंस तक डाउनवर्ड आई है तो माइनस जे कैप ये f डॉट डी, तो ये आ गया आपका mg, j डॉट जे वैल्यू 1 और निगेटिव निगेटिव प्लस यानी mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, ऑन दिस बॉडी या ऑन दिस पार्टिकल विच हैज़ द मास m। तो इस बॉडी पर हमेशा जो फोर्स लग रहा था mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो बॉडी अगर h डिस्प्लेसमेंट करती है अर्थ की ओर, नीचे की ओर, अर्थ सरफेस की ओर, या प्रिसाइजली कह सकते हो अर्थ सेंटर की ओर, तो उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा काम करता है वो काम, तो वो वर्क करेगा mgh, ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ा देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जब बॉडी नीचे की ओर डिस्प्लेस्ड होती है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं और वो वर्क पॉजिटिव आता है। हमको बस ये याद रखना है, एफ डॉट डी से निकालने का तरीका ये हमको आना चाहिए। और ग्रेविटेशनल अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस के आसपास है 10 किलोमीटर तक, तो उस पर हम हमेशा ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर प्रिसाइजली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, जो कि ऐसा मत समझ लेना कि 10 किलोमीटर कहीं लिखा होगा तब ये जी की वैल्यू ये रखेंगे कांस्टेंट टाइप की। प्रिसाइजली नहीं है, बट मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पर या उसके आसपास है तो वो बॉडी इस फोर्स से बच नहीं सकती है, उस mg फोर्स से। वो हमेशा उस पर काम करता है और वो फोर्स उस बॉडी पर हमेशा वर्क करता रहे। अब की क्या करते हैं, अब की हमारा बॉडी था ये जो m, मान लो इस पर बहुत से और भी फोर्स लगे हुए हैं। मान लो ये रॉकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कहीं से उसको फोर्स मिल रहा है, और ये बॉडी ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर ऐसे डिस्प्लेस्ड हो गई h। अब की बार बॉडी ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड हो गई, तो हम केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पर फोकस कर रहे हैं। याद रखना, हो सकता है इस बॉडी पर और भी फोर्स काम कर रहे हो। ये बॉडी एक रॉकेट भी हो सकती है जिसमें नीचे बूस्टर्स लगे हो सकते हैं, प्रोपल्सन फोर्स जनरेट हो सकता है, और ये रॉकेट को नीचे फोर्स मिलता है ना ऊपर जाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कंपोनेंट पर ही है। तो हम जानते हैं कि अर्थ के अगर आसपास कोई चीज़ है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पर हमेशा काम करेगा। ये बॉडी उस फोर्स से बच नहीं सकती, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में, तो माइनस जे कैप इसीलिए लगा दिया। अब की बार बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हुआ है,
तो अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया काम क्या है, एफ फोर्स यानी mg माइनस जे कैप और इंटू एच। अब की बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है अप साइड में यानी प्लस एच साइड में, प्लस जे कैप अप साइड में, तो ये जे डॉट जे -1 तो आया -mgh यानी निगेटिव। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी या कोई मास या कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस से एबव जा रहा है तो उस पर काम करने वाला जो ये mg फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने का प्रयास करेगा। भले ही वो और जो फोर्स लगे हैं उनके थ्रू ऊपर जाए, जैसे रॉकेट में बूस्टर्स जो लगे रहते हैं, फ्यूल बूस्टर्स, वो तो रॉकेट को लगातार ऊपर की ओर फेंकते रहते हैं, लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स का हमेशा बस यही दिमाग मतलब काम रहता है कि किसी तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करते जाओ, कम करते जाओ। तो फ्यूल बूस्टर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने देगा नहीं, उसका तो काम ही है कि उसको घटा देना। क्योंकि जब पार्टिकल या बॉडी अर्थ सरफेस से एबव मूव करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर निगेटिव वर्क करता है। निगेटिव वर्क मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाता जाता है, अगेंस्ट काम करता है। तो इसीलिए हम यहाँ से फ्यूल बूस्टर डालते हैं ताकि वो ये जो काम कर रहा है घटाने वाला, वो फ्यूल बूस्टर्स बढ़ाने वाला काम करे। तो अब हमको समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क तब करेगा यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ाएगा जब वो बॉडी नीचे की ओर आ रही हो, अर्थ सरफेस की ओर, और उस पर निगेटिव काम करेगा या कह लो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटाने का काम करेगा जब वो बॉडी या पार्टिकल जिसका मास है कुछ, वो अर्थ सरफेस के से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब हम इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है? कैसे क्लियर करते हैं? कुछ सोचते हैं, कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम पैराशूट का। फाइटर प्लेन में मान लो कोई पायलट है और उसके प्लेन में आग लग गई और वो नीचे जंप करा, नीचे वो ड्रॉप किया अपने आप को अर्थ की ओर पैराशूट लेकर। तो पैराशूट इस तरह डिजाइन होता है, ये है वो आदमी मतलब पायलट। अब वो अर्थ सरफेस की ओर, ये है अर्थ सरफेस, इसकी ओर आएगा, करेक्ट? पैराशूट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसका नेट मोशन नीचे हो। आप देखते हैं जब भी कोई पायलट पैराशूट लेकर नीचे जंप करता है तो वो अर्थ की ओर आता है। उसका डिजाइनिंग इस तरह से किया जाता है कि पैराशूट का और आदमी का जो भी पायलट है उसका कुछ मास है, अगर टोटल मिला के टोटल मास मतलब पैराशूट जो ये रस्सी और टोपी, ये पूरा जो कैनोपी है, डोरियां हैं, इसके अंदर जो भी कुछ है पैराशूट में, तो पैराशूट का मास और पायलट का मास
पैराशूट के लिए अगर P लिखा तो पायलट के लिए मैन लिख देते हैं। तो ये हुआ टोटल मास। तो ये टोटल मास होगा कुछ, और वो टोटल मास पर एक फोर्स काम करेगा जिससे वो बच नहीं सकता। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बता चुके हैं, जो कि अर्थ सरफेस के पास है। तो इसको एक पॉइंट के तौर पर ऐसे दिखा दो, छोटा सारा मास उठा के एक पॉइंट के तौर पर दिखा देते हैं जिसका मास कैपिटल M है। तो ये पैराशूट जिसका मास M है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करेगा, क्योंकि वो अर्थ सरफेस के आसपास घूम रहा है। आस ही पास है ना, अर्थ सरफेस के पास है, तो उस पर mg फोर्स उस पैराशूट और पायलट दोनों मिला के जिसका टोटल मास M है हमेशा काम करेगा ये नीचे की ओर। करेक्ट? लेकिन वो धीरे धीरे गिरे, इसीलिए ये ऊपर छतरी फैल जाती है। और जो एयर होता है, एयर, उसका प्रेशर इस छतरी को ऊपर की ओर खींचता है। यानी कि उसका जो ये एयर का जो प्रेशर है उसके द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है वो इस छतरी पर ऐसे काम करता है ऊपर की ओर। तो उससे फोर्स जनरेट होता है। जैसे अगर यहाँ समझो, ये गोल गोल पैराशूट को जब आप यहाँ से नीचे से देखोगे ना, नीचे से, तो पैराशूट ऐसे छतरी होती है। ये छतरी की रेडियस मान लो R है और एयर प्रेशर P है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एयर प्रेशर ज़मीन तक आते आते वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, वायुमंडल प्रेशर। तो वो P है। तो इस पूरी छतरी का एरिया कितना होगा? पूरी छतरी का एरिया A पाई R स्क्वायर, जानते हो। और ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऊपर की ओर एक रूट मतलब जस्ट क्रूड फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एरिया पाई R स्क्वायर। ये फोर्स पैराशूट की छतरी पर ऐसे काम करता रहेगा। ये तो हुआ पैराशूट पर लगने वाले फोर्स। तो पैराशूट पर ये F फोर्स काम करता रहेगा, जिसकी वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। अब ये यहाँ से पैराशूट गिरा, मतलब वो ऐसे कूदा, तो इनिशियल उसकी स्पीड है 0। और मान लो कि जब वो कूदा तो एरोप्लेन की यानी पैराशूट की हाइट ज़मीन से थी, यानी अर्थ सरफेस से थी h। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि जब वो पैराशूट लेकर पायलट अर्थ सरफेस पर पहुंचेगा तब वो किस स्पीड से ज़मीन पर टकराएगा। तो मान लो जब वो ज़मीन तक आया तो यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई v। जब यही पैराशूट लेकर पायलट ऐसे ड्रॉप करता हुआ यहाँ अर्थ सरफेस पर आएगा तो मान लो कि उसकी स्पीड हो गई v। तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, शुरुआत में। तो फाइनल मान लो कि वो हमको वही स्पीड निकालनी है v। तो हाफ टोटल मास m v स्क्वायर, और इनिशियली मान लो हम जस्ट ऐसे ड्रॉप किया तो इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, यानी हाफ m v स्क्वायर।
ये तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू होता क्या है? वर्क डन टोटल। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन टोटल, तो कौन कौन से वर्क डन टोटल हैं? तो एक वर्क डन है ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स काम कर रहा है उस पर टोटल अर्थ के कारण उसके द्वारा किया गया वर्क, और दूसरा उस पर जो ये एयर प्रेशर फोर्स लगा रहा है ये एफ, मतलब उसकी कैनोपी पर, उसकी टोप, उसकी वही राउंड राउंड टोपी पर, उसके द्वारा किया गया वर्क। तो उसको जस्ट पी लिख देते हैं, मतलब प्रेशर के द्वारा वर्क, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा वर्क। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा कितना वर्क किया गया वो तो आप ऐसे जानते ही हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा किया गया वर्क फोर्स, वही फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर द्वारा किया गया वर्क, फोर्स अप साइड में काम कर रहा है और उसकी वैल्यू है पी एटमॉस्फेयर पाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स हुआ, उसकी डायरेक्शन किस ओर है? अर्थ से ऊपर। तो अगर अर्थ सरफेस की ओर आई रखें, ऊपर जे रखें, जे कैप, और अर्थ सेंटर की ओर माइनस जे कैप रखें, तो इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव, यानी ऊपर की ओर, जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पैराशूट तो नीचे आ रहा है। फाइनली पैराशूट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की ओर हुआ, वो जमीन पे आ गया, वो तो जमीन की ओर चला गया। तो और टोटल कितना डिस्प्लेस्ड हुआ पूरे प्रोसेस में? h डिस्टेंस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो केवल प्रेशर का जो वर्क आया वो आया आपका माइनस पी एटमॉस्फेयर पाई आर स्क्वायर h। ये क्योंकि ये ऊपर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट पैराशूट का नीचे हो रहा है, तो उसका वर्क आया इतना। और अब कौन सा वर्क निकालना है हमें? इस पैराशूट पर काम करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पैराशूट पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है mg, जहाँ m कंबाइंड मास है, पैराशूट जो बना है और आदमी दोनों को मिला के, और इसकी डायरेक्शन है माइनस जे अर्थ सेंटर की ओर, डॉट डिस्प्लेसमेंट पैराशूट का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, क्योंकि वो ज़मीन पे आ गया है, ज़मीन की ओर आ गया, माइनस जे कैप। तो टोटल किया गया नीचे तक आने में किया गया काम, जे ये +1 आ जाएगा, माइनस जे डॉट माइनस जे, केवल एम जी कैपिटल H। तो टोटल वर्क डन आया इन दोनों का सम। तो टोटल वर्क डन मतलब ये और ये दोनों को जोड़ दो तो माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई आर स्क्वायर H, यानी इसके द्वारा किया गया काम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो कि कैनोपी को ऊपर खींच रहा था, और प्लस mgh ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया काम। ग्रेविटेशनल का फोर्स पॉजिटिव है, मतलब ये पैराशूट की स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कैनोपी पर जो लग रहा है जो ऊपर की ओर, उसको उसकी स्पीड घटाने का काम कर रहा है। तो दोनों इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि धीरे धीरे ये ज़्यादा रहे, ये कम रहे, और धीरे धीरे आदमी ज़मीन पर सेफली उतर जाए। और नेट वर्क इक्वल टू नेट काइनेटिक एनर्जी चेंज,
रेस्ट से वो मान लो नीचे v स्पीड पर आया, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए फाइनल वेलोसिटी v। तो ये आ जाएगा 2 इधर और डिवाइडेड बाई कैपिटल M और पूरे का रूट ये v। ये आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो अर्थ पर पहुंचेगा। ये यहाँ से इस स्पीड से वो अर्थ पर उतरेगा। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे हुआ वो निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क तब करता है जब बॉडी अर्थ की ओर आ रही है। अब जरा हम इसको जस्ट अपोजिट में आते हैं, उधर देखते हैं। ये तो हुआ पैराशूट, इसको मिटा देते हैं। अब हम हॉट बलून बलून क्या होता है? ऐसे होता है ना, गर्म हवा का गुब्बारा, जिसमें नीचे आदमी होता, यहाँ बैठने के लिए नीचे के आदमी की जगह होती है और अपर साइड में गरम गरम एयर जलती, मतलब कुछ फ्यूल जलता है और उससे गरम गरम गैसें निकलती हैं जो कि इसमें भरती है और वो बलून को अर्थ से ऊपर की ओर ले जाती है। पैराशूट तो नीचे ला रहा था, ये ऊपर की ओर ले जाता है अर्थ से। इसमें कुछ इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि अपर फोर्स ऐसा हो कि पूरा बलून को ऊपर ले जाए। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। ये अर्थ सरफेस है, ये बलून के ऊपर का जो सेक्शन है गोल गोल, उसका वही उसी तरह चित्र बना दिया है वहाँ। मान लो उसका रेडियस r है तो r, और अंदर जो गर्म गैस है, आपकी बार एटमॉस्फेरिक नहीं है, आपकी बार हॉट गैस है, तो हॉट गैस का प्रेशर है मान लो pH। कुछ गर्म गैसें जल रही हैं अंदर, जलने से पैदा हो रही हैं हॉट गैसेस, तो pH और ये pH हॉट गैसेस। तो हॉट गैसेस टोटल फोर्स लगाएंगी इतना, अगर वो हॉट प्रेशर का जो गैसें पैदा हो रही हैं उनका प्रेशर pH है, तो टोटल फोर्स जो काम कर रहा है वो pH इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये काम करेगा ऊपर की ओर। ये फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा बलून पर। यहाँ पैराशूट नहीं लिखते, यहाँ बलून लिख देते हैं। तो बलून और जो लोग इस पर बैठे हुए हैं, मैन या जो भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, उनका मास टोटल मिला के कैपिटल M। तो यहाँ पर एक सबको मिला के यहाँ पर एक कैपिटल M लिख देते हैं। इस पर अब ऊपर की ओर यानी फोर्स काम कर रहा है F, जो कि हॉट गैसेस का काम मतलब के कारण पैदा हो रहा है, और इसी पूरे हॉट बलून पर टोटल अगर उसका मास m है तो वो mg फोर्स से बच नहीं सकता, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की ओर काम करेगा। तो यहीं पर उसको जे कैप लिख देते हैं, और ये केवल जे कैप। ये अर्थ के ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये अर्थ सरफेस है। तो अगर
ये बलून शुरुआत में यहाँ पे था, जब ज़मीन पे, जब ये उड़ना शुरू किया, जब ये उड़ना शुरू किया, हम और फोर्स दिमाग में नहीं ला रहे हैं, ठीक है, बस यही दो फोर्स हम देख रहे हैं, एकदम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। जब ये उड़ना शुरू किया तो मान लो कि इसकी इनिशियल स्पीड थी v स्पीड से ये u मान लो, तो u स्पीड से ये उड़ना शुरू किया, और जब वो h हाइट तक पहुंच गया ऊपर, ये u स्पीड से उड़ना शुरू किया, उठना शुरू किया u स्पीड से, और जब ये h हाइट पर पहुंच गया तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर स्पीड उसकी क्या होगी, v। तो गुड, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हमको v ही निकालना है, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कैपिटल M लिख देते हैं, कैपिटल M जो हमने टोटल मास लिया, u², u हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u से उड़ना शुरू किया था, उठना, और ये जब h हाइट पर पहुंच गया तो हमको पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो ये तो हुआ टोटल काइनेटिक चेंज। लेकिन टोटल काइनेटिक चेंज क्या होता है, टोटल वर्क डन ऑन दिस बलून। अब बलून पर टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्यों, अब वो ऐसे निकालेंगे कि अब बलून पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक उस पर हॉट गैसेस वाला फोर्स। तो टोटल वर्क डन का मतलब हुआ कि हॉट गैसेस, इसको हॉट को H लिख देते हैं ना, तो हॉट गैसेस द्वारा किया गया वर्क और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये नीचे की ओर काम कर रहा है इस बलून पर, उसके द्वारा किया गया वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब हमको यही निकालने हैं। तो पहले हॉट गैसेस वाला हम वर्क निकाल लेते हैं। तो हॉट गैसेस वाला जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हॉट गैसेस वाला टोटल फोर्स कितना निकला था, हॉट गैसेस का प्रेशर इनटू πr², और ये किस डायरेक्शन में, ऊपर लग रहा है, तो प्लस J और डॉट डिस्प्लेसमेंट, बलून भी ऊपर की ओर फाइनली गया यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट भी J डायरेक्शन में, प्लस की J डायरेक्शन में। तो इसका मतलब PH πr²H, जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव आया। इसका मतलब हॉट एयर, ये बलून का फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही हुआ है ना, बलून का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ऊपर की ओर हुआ है, अर्थ से ऊपर की ओर। तो इसका मतलब है कि गर्म हवा का जो हवाएं हैं उनके द्वारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है अंदर, वो हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है। वो चाह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़े और ऊपर जाए, क्योंकि बलून ऊपर की ओर जा रहा है। अब दूसरा फोर्स कौन काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके द्वारा किया गया वर्क। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, mg, डायरेक्शन नीचे की ओर, डॉट मुझे ये नहीं पता, डॉट उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर गया, h ऊपर की ओर, और ये J कैप। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल ऊपर की ओर हुआ ना बलून का, और ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका नीचे की ओर। तो टोटल हमारा जो वर्क आया वो आया mgh माइनस J डॉट J माइनस, और ये माइनस वाला यानी माइनस mgh, निगेटिव वर्क आया। निगेटिव वर्क क्यों आया, क्योंकि निगेटिव वर्क इसलिए आया कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर काम करता है, अर्थ की ओर,
और ये जा रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और ग्रेविटेशन का काम क्या है, खींचना, नीचे खींचना। तो ऊपर जाने वाली चीज़ को नीचे की ओर खींचना, निगेटिव वर्क करना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाना, कुल मिला के यही काम है। तो यहाँ पर ये जो mgh है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बलून को उड़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, उसको गिराने में हेल्प कर रहा है। खैर जो भी हो, अपना टोटल वर्क कितना आ गया फिर? तो यहाँ से देखो तो टोटल वर्क आ गया, हॉट एयर वाला पहले वर्क PH पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, और ग्रेविटेशनल फोर्स से किया गया वर्क -mg स्मॉल h, और इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर -हाफ mu स्क्वायर। हमको निकालना था यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वाली, तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा, जब वो माइनस वाला इधर आ जाएगा तो हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और हमको निकालना है v, तो फिर इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा टोटल 2/M, और इसका जब रूट लेंगे तो इधर v आ जाएगा केवल। ये आ गया आपका वो स्पीड जब बलून h हाइट पर पहुंच जाएगा। और हम कुछ पिक्चर में नहीं ले रहे थे, हालांकि जब बलून उड़ता है, हॉट बलून, वहाँ पर एयर ड्रैग काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वेरिएशन आते हैं, क्लाउड स्ट्रोक करता है, एयर की डायरेक्शनें भी बदलती रहती हैं, तो कभी वो वर्टिकल ही नहीं रहता है, ये एटमॉस्फेयर जेट भी चलती हैं, मतलब कई चीज़ें पिक्चर में आती हैं। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एक कांस्टेंट हॉट एयर का एग्जांपल लिया फोर्स का, और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट लिया। तो ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स इस तरह वर्क करता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लगता है मेरे मुंह से कहीं पर कुछ एलेक्सा जैसा कुछ वर्ड निकल गया था, तो मेरा एलेक्सा बोला, एलेक्सा हेलो नमस्ते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।